meeting is being recorded. नमस्ते आदर्श जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। गुड नमस्कार। इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते प्रिया जी। तो आज मार्केट में हमने भारी गिरावट देखी है। एक ब्लैक फ्राइडे कह सकते हैं। आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, मीडिया सब में एक गिरावट नजर आई है। मेन रीजन ऐसा कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम एनवीडिया कॉर्प्स अर्निंग्स, जिसके कारण हमने एक गिरावट देखी है। सेंसेक्स जो है वो 1400 पॉइंट्स नीचे था, क्लोजिंग एट 73,198। निफ्टी 420 पॉइंट नीचे था एट 22,124। एक्टिव स्टॉक्स आज रहे एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, जोमैटो एंड टीसीएस। टॉप फाइव गेनर्स रहे एचडीएफसी, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, ट्रेंट एंड हिंडाल्को। टॉप फाइव लूजर्स जियो फाइनेंशियल, टेक महिंद्रा, विप्रो, इंडसइंड बैंक एंड एम। तो आदर्श जी बताइए कि आज क्या खास खबरें हैं और मार्केट में किस कारण हमने भारी गिरावट देखी है। और जैसे कि आपने बताया कि एनवीडिया का जो रिजल्ट था वो काफी इन लाइन आया था। हम्म। तो कल फोर जब एनवीडिया का रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके पहले नैस्डैक काफी ऊपर था एंड एनवीडिया भी अराउंड 2 to 3% पॉजिटिव क्लोज दिया हुआ था। हम्म। बट बिकॉज इन लाइन रिजल्ट आया तो वो रीजन से ओवरऑल जो था वो मार्केट में भी एक अच्छा खासा डिप आ गया यूएस मार्केट में भी। तो वही रीजन था एक कि जैसे कि अभी भी देख सकते हैं कि कल 8:30 तक एनवीडिया डाउन क्लोजिंग हुआ था। तो हम्म। वो एक है कि वही रीजन था एक एंड ओवरऑल जो है वो वर्ल्ड मार्केट भी आज सुबह से हैंग सैंग वो सब भी डाउन ही था मेजरली। हम्म। एंड गिफ्ट निफ्टी भी आज अगर हमने सुबह देखा होता तो वो भी अराउंड 100-150 पॉइंट माइनस ही था। कल भी एक अच्छा खासा इंट्राडे डिप दे दिया था गिफ्ट निफ्टी ने itself, जो इंडिकेट कर रहा था कि आज सुबह में एक गैप डाउन देखने मिल सकता है। तो हम्म। वही सब फैक्टर्स थे एंड निफ्टी भी जो था वो काफी 3 दिन से एक 22,500 का सपोर्ट ले रहा था 3 दिन से। बट वो सपोर्ट लेने के बाद कोई खास बाइंग नहीं आ रहा था तो वो भी आज ब्रेक हो गया ओवरऑल। तो ये सब मेजर ट्रिगर्स थे कि जो रीजन से ओवरऑल जो था आज अच्छा खासा हमें सेल ऑफ देखने मिला। जी। क्या आप यूएस मार्केट को भी फॉलो करते हैं। फॉलो एज सच ऐसा कोई मेजर फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बट एक आइडिया ले लेते हैं कि क्या चल रहा है यूएस मार्केट में भी। बिकॉज प्रीवियसली ऐसा था कि इंडियन मार्केट यूज टू फॉलो यूएस मार्केट। जी। लाइक आज अगर यूएस मार्केट ग्रीन क्लोजिंग हो रहा है तो कल एक्सपेक्टेशन होता था कि इंडियन मार्केट्स भी ऊपर ओपन होएगा एटलीस्ट इफ ग्रीन क्लोज नहीं हो रहा है तो। बट लास्ट काफी टाइम से देख रहे हैं कि वो डीकपलिंग हो चुका है। लाइक निफ्टी अपने हिसाब से चल रहा है एंड जो डाउ जोन्स और नैस्डैक है वो अपने हिसाब से चल रहा है। जो हम्म। पहले एकदम ही लाइक बोल सकते हैं कि 60-70% कोरिलेशन था वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है एंड अराउंड 20-30% कोरिलेशन है दोनों इंडाइसेस में। तो एज सच तो कोई मेजर फॉलो नहीं कर रहे कि एकदम ही लाइक जैसे निफ्टी फॉलो कर रहे लेवल्स वाइज वैसे एकदम भी नैस्डैक और डाउ जोन्स फॉलो नहीं कर रहे। बट हाँ यस एक व्यू ले लेते हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो क्या ट्रेंड है यूएस के मार्केट में, क्या वहां भी हम ऐसी ही गिरावट देख रहे हैं कि इट इज मच मोर स्टेबल देन द इंडिया। नहीं अगर हम यूएस का देखें अगर मैं सपोज अभी एनडीएक्स नैस्डैक भी देख रहा हूँ तो नैस्डैक में जो अच्छा खासा फॉल आया है लाइक विद इन लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन नैस्डैक 22,200 से 20,500 आ गया है। हम्म। तो अराउंड रफली वहां पे भी अराउंड 7-8% का तो करेक्शन हो चुका है। बट जैसे कि इंडियन मार्केट है जो हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ऊपर से लाइक मोर देन 10% करेक्ट हो चुके हैं। हम्म। तो वैसा तो वहां पे कोई करेक्शन नहीं आया है। साइडवेज टेरिटरी में ही है। अगर हम डाउ नैस्डैक का चार्ट देखते हैं तो उसने प्रीवियसली टॉप बनाया था 22,133 का दिसंबर में हम्म। एंड अभी जो है वो वही 20,500 से 22,200 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी कि 1,700 पॉइंट की रेंज में नैस्डैक रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 2 महीने से। एंड वही अगर हम निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी लास्ट 2 मंथ्स में ही अगर हम देखें तो ऊपर से लाइक 24,200 से आज 22,000 ऑलमोस्ट आ चुका है। हम्म। तो वैसे तो एज सच कोरिलेशन नहीं है। हम्म। बट ऑब्वियसली जो डाउ जोन्स है डाउ जोन्स में भी अगर हम देखें तो डाउ जोन्स में भी एक थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग तो आया हुआ है 45,000 से 43,300 अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो वो हम्म। भी अराउंड 1,700 को यानी कि 4-5% ही डाउन हुआ है। तो एज सच कोई मेजर नेगेटिव तो नहीं है यूएस मार्केट में जिसकी वजह से इंडियन मार्केट जितना डाउन हुआ है लाइक दोनों ऐसे एज सच कोरिलेट नहीं कर रहे।
इंडियन मार्केट जो है वो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा करेक्ट हो चुका है कंपेयर टू यूएस मार्केट्स। जी। इंडियन मार्केट के लिए ऐसा कहा जाता है कि फंडामेंटली वी आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन हम 5 महीने से लगातार गिरावट देख रहे हैं और सेंसेक्स काफी नीचे आ गया है, निफ्टी नीचे है। तो ये क्या कंट्री या फिर इंटरनेशनल मार्केट का भी असर हो रहा है? क्या वजह है कि हम इतनी भारी गिरावट देख रहे हैं? और जैसे कि देख सकते हैं कि हम कि अक्टूबर मंथ से अप्रोक्सीमेटली लाइक सितंबर एंड अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि लगातार एफआईआईज का भारी सेलिंग हो रहा है। लाइक काफी टाइम न्यूज में भी फ्लैश हो चुका है कि एफआईआईज आर कंटिन्यूसली सेलिंग, हर एक बाउंस पे वो लोग ने एग्जिट किया है। तो वही एक मेजर रीजन है कि ओवरऑल जो ग्लोबल फंड्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से एग्जिट ले रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइक हो सकते हैं कि मेनी रीजन हो सकते हैं। हम्म। सकती है उन्हें दूसरे एशियन मार्केट्स में जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वो एक हो सकता है। या तो फिर दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि लाइक हमारे इंडियन इंडियन के कोई इंटरनल मेजर इश्यूज हो जो अभी तक लाइक रिटेल ट्रेडर्स को या रिटेल जनता को नहीं पता है अभी तक, एंड दे आर ऑब्वियसली स्मार्ट मनी प्लेयर्स है वो लोग, तो वो लोग के पास डेफिनेटली वो चीज पहले आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक हो सकता है बिकॉज अदरवाइज लाइक 26,200 से 22,000 मार्केट जो 5 महीने में आया है, अराउंड 4,500 पॉइंट का जो फॉल है, वो आप इसे कहीं ना कहीं क्रैश तो नहीं बोल सकते। क्रैश होता है कि जो एक फास्ट डाउनसाइड आता है एंड वहां से वापस रिवर्स भी मारता है। बट ये जो हमने देखा है लास्ट 5 महीने में, वो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक सेलिंग है, इट इज नॉट अ पैनिक सेलिंग है। तो फिर कोई एक इवेंट है या एक ट्रिगर है इसकी वजह से सिर्फ मार्केट ने डाउनसाइड दिखा दिया है। लाइक जैसे कि हमने लास्ट ईयर लोकसभा इलेक्शंस देखा था, तो कहीं ना कहीं वो एक क्रैश माना जाता है कि नेक्स्ट डे मार्केट ने विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज पूरा का पूरा जो लॉस था वो रिकवर कर लिया था, जो फॉल आया था निफ्टी में वो टाइम पे। लाइक 22,100 का बॉटम बनाया था रफली अराउंड, बट विद इन 3 और 4 ट्रेडिंग सेशंस वापस मार्केट अराउंड 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर निफ्टी आ चुकी थी। तो वो एक क्रैश था। बट ये जो है वो एक सिस्टमैटिक सेलिंग है, तो ये कोई क्रैश तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं एक मेजर कोई ना कोई बड़ा रीजन है जो अभी तक हमें आइडिया नहीं आया। अदरवाइज इतना ज्यादा सेलिंग एफआईआईज का ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, वो भी ऑन अ डेली बेसिस, लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट उनका कभी एक पॉजिटिव फिगर आया था अपार्ट फ्रॉम एनी ब्लॉक डील्स। ब्लॉक डील्स के वक्त ऑब्वियस है कि अगर वो स्टेक बाय कर रहे हैं तो वो दिन के लिए वो फिगर एक पॉजिटिव आ जाता है। बट अदरवाइज कैश मार्केट में उनका कभी ना, लाइक आई डोंट रिमेम्बर कि लास्ट कभी वो लोग का एक पॉजिटिव फिगर आया था। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग नेट नेट बायर्स थे। एंड जो कि हम अगर म्यूचुअल फंड एंड हमारा जो डीआईआई का जो बाइंग है, तो वो डेफिनेटली इट इज सपोर्टेड बाय रिटेलर्स। तो वो कहीं ना कहीं पंप करते जा रहे हैं, हर लेवल्स पे बाइंग आ रहा है रिटेलर्स का, लाइक थ्रू आई मीन थ्रू म्यूचुअल फंड और फ्रॉम एसआईपी। बट उसका भी एक पॉइंट आ जाता है कि वो लोग भी एक एग्जॉस्ट हो सकते हैं कंसिडरिंग कि एफआईएस के पास जो फंड्स है एंड जो उन लोग के पास होल्डिंग्स है। तो वो लाइक मैंने अभी रिसेंटली देखा था कि लाइक अराउंड 5 to 7% वो लोग ने होल्डिंग्स बेचा है अभी तक तो एफआईआई में, लाइक इन कंपेयर टू वैल्यू वाइज। जितना वैल्यू का वो लोग के पास बाइंग है, तो उनका तो वो लोग ने अभी तक 10% भी सेलिंग नहीं की है। तो आई डोंट थिंक दैट रिटेलर्स हैव दैट मच पावर कि वो लोग एफआईआई के जो सेलिंग है उसको वो लोग रोक सके, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा मेजर गवर्नमेंट चेंज नहीं आता है लाइक विच लाइक एफआईआई को अट्रैक्ट करता है, तो एक अलग बात है। बट अदरवाइज अभी के लिए तो एज सच कोई मेजर पॉजिटिव न्यूज नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि एफआईआई का सेलिंग स्टॉप होने वाला इमीडिएट बेसिस, सेलिंग ही अभी भी दिखाई दे रहा है। आदर्श जी, मार्केट के बारे में और बात करते हैं, पहले सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज एंड देन वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन। यस यस। भारतीय कर्मचारी आय और ऐप क्षेत्रों में बढ़ती हायरिंग के कारण 20-40% वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। रिपोर्ट। पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को विभिन्न ग्राहकों से 1,764.12 करोड़ रुपए के कई कार्य आदेश मिले हैं। हरियाणा पावर लिमिटेड ने असम सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ सोलर और बेस परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बायोकॉन लिमिटेड ने यूनाइटेड किंगडम यूके में मधुमेह और मोटापे के लिए अपने जीएलपी एक पेप्टाइड लिराग्लुटाइड के लॉन्च की घोषणा की है। भारत सरकार ने वर्तमान वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को 3 साल के लिए सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। टीवीएस मोटर कंपनी ने मेक्सिको में टीवीएस किंग डुरामैक्स प्लस और टीवीएस किंग डीलक्स प्लस 3 पहिया वाहनों के लॉन्च की घोषणा की है। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड जैगल ने फिजिक्स वाला फिनटेक को जैगल जोन प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए फिजिक्स वाला लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने ऑटोमेटेड हार्ड किल फायर माउंटिंग सिस्टम के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने फरवरी में 25,000 से अधिक इकाइयां बेची, जिससे F2W क्षेत्र में इसका बाजार नेतृत्व मजबूत हुआ।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डीएनबी बैंक ए से नॉर्वे के साथ अपनी साझेदारी को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 250 एप्लस सोलर सेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ने टॉपकॉन सोलर सेल के निर्माण के लिए उद्योग भूमि की खरीद के लिए एसपीएल टेक्नोपार्क के साथ आज एक समझौता ज्ञापन माव पर हस्ताक्षर किए हैं। ने 66 किलोवोल्ट क्लास सीटीपीटी की आपूर्ति के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक ऑर्डर प्राप्त किया है। तो ये रहे आज के कॉर्पोरेट न्यूज। आदर्श जी, हम अभी जो मार्केट की बात कर रहे थे, तो इफ आई हैव टू आस्क यू कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या हैं व्हिच सिग्नल द करंट डाउनटर्न इन द मार्केट? और टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर मैं देखूँ तो अभी मैं जैसे कि आरएसआई देख रहा हूँ, आरएसआई 22.40 लेवल्स पर डेली चार्ट्स में क्लोज हुआ है। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो लेवल है आरएसआई का 22.40 का, वो लास्ट आया था जब कोविड का फॉल आया था। लाइक उसके बाद मार्केट ने इतने करेक्शंस दे दिए, लाइक इन बिटवीन 5%, 7%, 8% के करेक्शंस दिए टॉप से, लाइक इन द कोर्स ऑफ 5 years, बट कभी भी आरएसआई ये लेवल पे टच नहीं हुआ है। तो आरएसआई एट द लोएस्ट लेवल सिंस कोविड लेवल इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट कि मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश ग्रिप में है। एंड अगर मैं वीकली का आरएसआई देखूं तो वीकली अभी भी 34.15 पे है। एंड ये जो लेवल था वो अप्रोक्सीमेटली हमने नियर अबाउट देखा था जून 2022 में, जब इंडेक्स ने 15,200 अराउंड का बॉटम बनाया था। तो प्रीवियसली जो वीकली चार्ट है उसमें आरएसआई कहीं ना कहीं 40 का एक सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा था। बट दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम जब निफ्टी ने वीकली चार्ट में 2 कंसेक्यूटिव वीक्स 40 के नीचे आरएसआई क्लोजिंग दिया हुआ है। तो वीकली चार्ट भी इटसेल्फ हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ट्रेंड्स जो है वो तो डेफिनेटली काफी बेरिश है। एंड कोई रिवर्सल तो यहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर टर्न अराउंड स्टोरी नहीं आ जाता या तो कोई नया फ्रेश बाइंग के लिए कोई मेजर पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है। एंड अगर हम दूसरा देखते हैं, अगर एमएससीडी देखते हैं तो एमएससीडी डेली में भी काफी ज्यादा नेगेटिव है, लाइक अराउंड 77 लेवल्स पे है। एंड वीकली चार्ट भी अगर देखता हो तो वीकली में भी -209 पे है। एंड सिंस द टॉप फॉर्मेशन, लाइक जब से मार्केट ने टॉप बनाया है उसके नेक्स्ट वीक से ही एमएससीडी नेगेटिव में था, लाइक विद इन 1 or 2 वीक्स। तो वहां से तब तक अभी भी वो नेगेटिव में ही है। तो वो भी कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेशन तो नहीं दिखा रहा है कि यहाँ से हमें कहीं ना कहीं एक बाउंस मिल सकता है। लाइक ऑब्वियसली 200-300 पॉइंट का बाउंस अगर निफ्टी में मिलता भी है तो वो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, कंसिडरिंग कि निफ्टी का वैल्यू 22,000 है। तो अगर 1 or 2% का अगर हमें कुछ बाउंस मिल भी जाता है तो उसका कोई इतना मेजर रिवर्सल के लिए कोई मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लाइक 300 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया तो चलो बॉटम बन गया। तो इंडिकेटर्स के बेसिस पे तो डेफिनेटली जो इंडेक्स जो है वो वीक ही है। एंड कोई डाइवर्जेंस या कोई मेजर रिवर्सल का साइन अभी तो नहीं है। कोई स्पेसिफिक पैटर्न just the market sticking? अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, सिर्फ निफ्टी का, तो निफ्टी में ना कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ था, लाइक जिसका ब्रेकडाउन आया था लास्ट वीक में 22,700 पे। इफ मैं एक्चुअली शेयर नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन, अगर खाली वो डिसेबल इनेबल करो तो खाली। आई थिंक अब आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली ब्राउजर Are you able to share? नहीं, अभी भी शेयर नहीं हो पा रहा है। जस्ट मिनट में ट्राई कर रहा हूँ। नहीं हो पा रहा है। बट इफ अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी में ना 22,700 के लेवल्स के अराउंड एक कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन आया था। एंड वो लेवल्स के बाद निफ्टी ने एक डाउनवर्ड रनअवे गैप भी बनाया, जो कि हमने देखा था लास्ट मंडे को जब भी निफ्टी गैप डाउन हुआ था। तो एंड उसके बाद 2 दिन हमने देखा कि मार्केट साइडवेज था, उसमें बीच में हॉलीडे भी आ गया तभी मार्केट ऑफ था। एंड आज जो है वो वापस एक रिजम्पशन हो चुका है डाउन ट्रेंड का। तो कप एंड हैंडल का जो पैटर्न था उसमें 2 टारगेट बन रहे हैं, एक तो 21,800 का बन रहा है, दूसरा 22,100 का था, बट वो ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। लाइक आज ही आ चुका है। एंड अगर हम
ओवरऑल अगर मैं कप का टारगेट देखता हूँ जो कि बहुत बड़ा डाउन साइड है एंड इट सीम्स लाइक कि वो टारगेट तो आना काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज वो अराउंड 3,500 पॉइंट का टारगेट है जो कि अगर हम देखे जाए तो फिर अराउंड 20,000 के लेवल्स पे आता है, बट दैट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट कि निफ्टी और यहाँ से 10% का फॉल देगी। बट बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड जो पैटर्न का जो मिनिमम टारगेट जो था जो कि हैंडल का था वो हमें 21,800 के ऑड लेवल्स के पास दिखाई दे रहा है। तो जो लेवल है निफ्टी का जो डाउन साइड में इमीडिएट जो है वो 21,800 का एक सपोर्ट बन रहा है। तो वो एक लेवल है जो कि देखने लायक होगा इन कमिंग सेशंस की वहां पे हमें कोई रिवर्सल देखने मिल रहा है या फिर कंटिन्यूएशन ही हो रहा है डाउन ट्रेंड में। सिरी सर, आपके सवाल। मेरा आदर्श जी सवाल ये है कि आपके पास ट्रेडर भी आता है, इन्वेस्टर भी आता है, दोनों सलाह लेने आते हैं, तो दोनों के लिए आपकी क्या सलाह है? अलग अलग सलाह होगी? यस सर। कैसे, लाइक आप क्या अगर हम बोलोगे? देखे जाए तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखे जाए तो ट्रेडिंग के लिए इट इज लाइक कि आप कंपेरेटिव टू इन्वेस्टिंग, लाइक इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो या मे बी शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं हो लगता है। ट्रेडिंग में इट इज लाइक दैट यू आर ऑन अ कंटिन्यूस चर्निंग बेसिस। लाइक आपने बाई किया, आपको वो ट्रेड को स्क्वायर अप करके नए ट्रेड में भी डालना है। लाइक ट्रेडिंग में आप ये नहीं देखते हो कि लाइक मैंने 10 रुपये में शेयर लिया तो मैं उसको जाके 50 में बेचूंगा। वो शेयर में मेरे को अगर सपोज 5% मिल रहा है, 7% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, तो जो भी गेन है वो मैं लेके एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा एक रिपीटेटिव प्रोसेस रहता है बेस्ड ऑन माई जो भी एक्सपीरियंस बोलो या तो फिर ट्रेडिंग सिस्टम बोलो या तो मैं जो भी इंडिकेटर्स फॉलो कर रहा हूँ। एंड अभी का जो मार्केट है वो कंप्लीटली ऑब्वियसली वो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए ही है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये लेवल्स पे भी आई डोंट थिंक कि कोई स्टॉक में मेजर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक कि रिवर्सल हमें देखने मिल रहा है। बिकॉज अगर हम इंडाइसेस का भी देखते हैं लाइक अपार्ट फ्रॉम निफ्टी सेंसेक्स, तो आज मैं अगर ऑटो इंडेक्स देखता हूँ, आईटी इंडेक्स देखता हूँ, मेटल देखता हूँ, सब इंडाइसेस ही 20% डाउन। तो ये लेवल्स पे भी अभी भी कोई मेजर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई अच्छा खासा बाइंग देखने मिल रहा है कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली अभी होल्ड करना चाहिए। लाइक अगर आप कैश पे हो जो कि प्रोबेबिलिटी काफी कम है, कंसिडरिंग जो पहले का जो यूफोरिया था, एवरीवन हैज लाइक गॉट अ टेंडेंसी के बाइंग ही करना है हर डिप पे। तो वो रीजन से कैश तो काफी कम लोगों के हाथ में होगा, बट आप जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं एंड उसमें अगर आपको कभी ना कहीं अगर कोई स्टॉक में मान लो कि आपको थोड़ा सा हल्का सा लॉस मिल रहा है, लाइक बेस्ड ऑन योर रिस्क टेकिंग अपेटाइट, आपको आप कंफर्टेबल हो लाइक 2 to 5% लॉस में एग्जिट करने के लिए, एंड अगर सपोज अभी कोई स्टॉक वही प्राइस पे है तो डेफिनेटली एक बार के लिए लॉस में थोड़ा माइनर लॉस तो माइनर लॉस, बट एक बार लेके एग्जिट कर लेना चाहिए सो दैट आप एक फ्रेश व्यू के साथ नए स्टॉक में एंटर कर सकते हो। लाइक इसमें अगर आपके पास काफी सारे स्टॉक्स है जो कि सब में लॉस पड़ा हुआ है, तो आप फ्रेश बाइंग के लिए आपका व्यू ओपन नहीं रहता है। लाइक ये एक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर का साइकोलॉजी है कि अगर मेरा लॉस में है तो मैं नया फ्रेश ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मेंटल बायसनेस आ जाता है। बट वही अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग में तो आपको पता ही है कि मेरा स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस पे मेरे को पोजीशन कट करना ही है। अगर आप नहीं कर रहे हो कट तो फिर वो बाद में आप खुद का ही अकाउंट ब्लो आउट कर रहे हो। बट इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली इट इज लाइक सिट ऑन कैश राइट नाउ अगर आपके पास है तो, and अगर कोई स्टॉक में अगर मिनिमम लॉस है या तो फिर मिनिमम गेन्स है बाई चांस, तो लेके निकल जाओ एंड कैश के ऊपर बैठो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हो इंडियन मार्केट, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलने ही वाली है बाइंग के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आज निफ्टी 21,100 और एक वीक में वापस 26,500 आ जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने ही वाली है, अगर ये स्टॉक में नहीं तो दूसरे स्टॉक में। बट इट इज बेटर कि आप टाइमिंग के लिए कैश पे बैठो सो दैट जब भी मार्केट बॉटम बनाता है वहां से रिवर्सल आता है तो आप एक फ्रेश पोजीशन ले सको विद अ फ्रेश व्यू। अभी आदर्श जी बाजार में इन्वेस्टर की डेफिनेशन दी जाती है कि इन्वेस्टर वो है आदमी जो ट्रेडिंग में हार गया है, क्योंकि वो ट्रेडिंग में हार गया है तो उसको इन्वेस्टमेंट मान लेता है, तो उसके पास ही माल पड़ा रहता है जो शेयर है। नहीं, ट्रेडिंग में हार गया वो इन्वेस्टर नहीं होता एक्चुअली। अगर ट्रेडिंग के बेसिस पे मैंने कोई स्टॉक बाय किया और अगर मैं स्टॉप लॉस पे एग्जिट नहीं करता हूँ तो फिर वो मेरा स्टॉक परमानेंट मेरे पोर्टफोलियो में रह जाता है, जिसकी वजह से मैं इन्वेस्टर बन जाता हूँ। बट नहीं, अपार्ट लेकिन ये फ्रॉम दैट, लाइटर वे में क्या है, लाइटर वे में चलता है ये बात। मजाक मजाक में कहते हैं कि देखो बेच नहीं पाया तो अभी इन्वेस्टर बन गया। वही वही मैं बता रहा हूँ कि अगर स्टॉप लॉस पे आप एग्जिट नहीं कर रहे हो बीइंग अ ट्रेडर तो फिर आप बाय डिफॉल्ट इन्वेस्टर बन जाते हो। तो वो तो डेफिनेटली है ही कि थोड़ा तो डिसिप्लिन रखना ही होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए तो, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि अभी आपने ले लिया। नेक्स्ट मंथ के लिए आपका क्या फोरकास्ट है, अगले महीने के लिए?
अगले महीने के लिए यही है कि कोई मेजर बाउंस बैक तो एक्सपेक्टेड नहीं है। निफ्टी में एक डाउनवर्ड गैप है 22,700 के लेवल्स पे, एंड 22,800 पे भी हमने देखा कि लास्ट वीक में काफी बार सपोर्ट लिया हुआ था। तो एक पुल बैक एट द मैक्स आ सकता है 22,700 22,800 तक का। बट ओवरऑल जो है वो मेरे को डाउन साइड ही लग रहा है अभी भी यहाँ से मार्केट, अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर बॉटम पे या तो फिर इन बिटवीन कहीं ना कहीं अगर कुछ पैटर्न नहीं बन जाता या तो फिर कोई कैंडलस्टिक के बेसिस पे रिवर्सल नहीं मिलता। बट अदरवाइज जो है वो बुलिश व्यू तो है, बुलिश व्यू तो है ही नहीं अभी। आई मीन वो तो जो बुलिश व्यू रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 23,200 23,300 के ऊपर रहेगा, कि जहां से हम सोच सकते हैं कि चलो फ्रेश बाइंग करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक पुल बैक आता है 300-400 पॉइंट का अराउंड 22,700-800, तो एक रेजिस्टेंस है। तो वहां पे वापस आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, या तो फिर आपके अगर कोई स्टॉक्स कॉस्टिंग पे आ रहे हैं लाइक 400 पॉइंट रैली में, तो एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हो लॉन्ग पोजीशन। तो अभी ये जो स्थिति है इसमें क्या लगता है, फर्दर डिक्लाइन आएगा या रिवर्सल आएगा? मैं वही बता रहा हूँ ना कि डिक्लाइन ही मेरे को एक्सपेक्टेशन है, रिवर्सल का तो कोई मेजर एक्सपेक्टेशन है नहीं। एट द मैक्स बाउंस आता है तो 22,700 800 तक का बाउंस आएगा, तो वहां पे आप एक बार वापस शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो वीक ही है। लाइक आई मीन कोई नई बात तो है नहीं कि निफ्टी का ट्रेंड वीक है, वो तो आज हर किसी को पता है। तो यही है कि मेजर रिवर्सल तो यहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। 21,800 का तो बॉटम जो है, आई मीन जो सपोर्ट लेवल है 21,800 का, वो तो डेफिनेटली एक बार लग रहा है कि टेस्ट होना चाहिए। बट अगर बाउंस बैक आ जाता है तो 700-800 तक का एक लेवल है, 22,700-800 तक का निफ्टी के लिए, जो एक रेजिस्टेंस है। और अभी ये क्या है, हमारा स्टॉक मार्केट अमेरिका से और इससे लिंक हुआ है पूरा, चाइना से, अमेरिका से, एशिया से। तो कोई भी बाजार गिरता है तो गिरता है, बढ़ता है तो बढ़ता है। अभी क्रिप्टो भी डाउन जा रहा है। लाइक मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में यही बात हुआ कि जो इंडियन मार्केट जो यूएस मार्केट थे वो पहले काफी कोरिलेटेड थे। लाइक इंडिया काफी कोरिलेशन में था यूएस के साथ। इफ यूएस ऊपर होता था तो निफ्टी भी नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता था। बट लास्ट काफी टाइम से डीकपल हो चुके हैं दोनों। लाइक नैस्डैक और डाउ जोन्स अपने टेरिटरी में चल रहे हैं, लाइक बेस्ड ऑन दैट चार्ट, एंड निफ्टी जो है वो अपने हिसाब से चल रही है। तो कोई मेजर कोरिलेशन है नहीं दोनों के बीच में कि लेट्स सपोज नास्डैक और डाउ जोन्स डाउन है तो आप कल एक्सपेक्ट करो कि निफ्टी भी डाउन ही ओपन होगा। ऐसा कोरिलेशन अभी लेटली काफी कम हो चुका है। जो पहले काफी हाई था, बट वो धीरे धीरे लाइक काफी कम हो गया कि वैसे का वैसे ही ओपन हो रहा है मार्केट। ठीक है जी। आदर्श टेक्निकल करेंगे फॉर द नेक्स्ट। आप वापस बोल, एक्चुअली वॉइस कट हो गया आपका, मेरे को सुनाई नहीं दिया। टेक्निकल एनालिसिस में आप क्या फोरकास्ट करेंगे फॉर नेक्स्ट? नेक्स्ट वीक के लिए यही है कि अगर 21,800 के बाद अगर निफ्टी आता है तो आप एक बार के लिए पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हो, लाइक फॉर दी अपसाइड टारगेट्स ऑफ अगेन 22,200 22,300। एंड इफ सपोज हमें यहाँ से सीधा सीधा अपसाइड अगर मिलता है मार्केट नेक्स्ट वीक में, तो 22,700 800 एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो फॉर टारगेट्स ऑफ आज का लो 22,100 एंड 21,800। कि रेंज है वो निफ्टी का यही 1,000 पॉइंट का लग रहा है फॉर कमिंग वीक, 21,800 से 22,800 का रेंज। तो जो लेवल्स के पास जाता है वही हिसाब से आप ट्रेड बिठा सकते हो, लॉन्ग या शॉर्ट का रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या एडवाइस देंगे द वंस हु आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड और जो नए इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आना चाहते हैं, क्या एडवाइस देंगे आप उनको? है उनके तो लाइक आई मीन काफी लोगों के पोर्टफोलियोज अराउंड 25-30% बेयर मिनिमम डाउनसाइड है। तो इफ वो लोग के पास लिक्विडिटी है तो फिर वेट कीजिए, लाइक हर डिप पे बाय करना जरूरी नहीं है। जैसे कि देख लिया हमने 26 100 आ गया निफ्टी, तो हर डिप पे बाय करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका भाव आ जाएगा, जो कि ऑल टाइम हाई के पहले का ये सिनेरियो था कि आप कभी भी बाय कर लो वापस आपका भाव आ ही जाता था, बिकॉज वो एक प्रॉपर बुल रन था। अभी जो है वो मार्केट एक सिस्टमैटिक सेलिंग दे रहा है। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो डेफिनेटली अवॉइड करो, वेट फॉर फ्रेश बाइंग। एंड आप जिसमें भी इन्वेस्टेड हो, अगर उसमें आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको लग रहा है कि कोई मेजर की ब्रेकडाउन आ चुका है स्टॉक में, तो इट इज बेटर टू एग्जिट, बिकॉज पहले भी हिस्टोरिकली देखा हुआ है कि काफी सारी कंपनीज के भाव वापस नहीं आते जो प्रीवियस बुल रन में चले होते हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आपके पास भी कोई ऐसा स्टॉक रह जाए जो वापस नेक्स्ट बुल रन में भी आपके कॉस्टिंग पे ना आए। तो इट विल बी बेटर टू कट डाउन योर लॉसेस रादर देन आपका पूरा का पूरा कैपिटल इरोड हो जाए। एंड फ्रेश कैश है आपके पास तो डेफिनेटली अभी होल्ड कीजिए, सिट ऑन कैश। मार्केट में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आएगी एंड एक रिवर्सल आता है तो फिर उसके बाद आप सोच सकते हो कि नया फ्रेश पैसा लगाने के लिए। जी आदर्श जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था आपके साथ और आपने अच्छी एडवाइस दी उसको और बहुत बढ़िया एनालिसिस किया मार्केट का। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार नमस्ते। जी। नमस्ते सेठी। नमस्कार।